अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान और फटाफट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। और पसंद तो छोटे बड़े बच्चों सबको ही पसंद आएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मुख्तसर सी चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। रेगुलर यूजेस में हम चीज़ें जो यूज़ करते हैं बेकिंग के तौर पे, वो हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए बस, और तमाम चीज़ें फटाफट से तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो चले चलते हैं, शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। और ये है मेरे पास रूम टेम्परेचर 2 एग्स। तो यहाँ पे हमने बड़े से बोल के अंदर अंडे डाल लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह से हमने करना है बीट, ताकि थोड़े से फ्लफ़ी से हो जाए, फोमी से हो जाए। तो हम बनाने जा रहे हैं हॉट मिल्क केक। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग ये केक बनता है। फ़र्स्ट टाइम में ही आप अगर इसी तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका परफेक्ट केक बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा। आप हैरान रह जाएंगे कि इतने फर्स्ट टाइमिंग में भी अगर कोई न्यू बेक करना चाह रहा है तो उसको भी बड़ा अच्छा ये केक बना के वो तैयार कर लेगा। तो यहाँ पे 2 अंडे मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इतने बीट के अच्छी तरह फ्लफ़ी से थोड़े से होना स्टार्ट हो जाएं, अच्छे से इनकी मिक्सिंग करनी है। और ये है मेरे पास हाफ़ कप आइसिंग शुगर, हाफ़ कप। इनको मैं थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करूँगी अंडों के साथ। एकदम मैं मिक्स नहीं करूँगी, इसकी मिक्सिंग एकदम से नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके 2 पोर्शन में, एक पोर्शन में मैंने चीनी हाफ़ कप ली है, तो उसको अच्छे से मिक्सी जार में मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। आप घर में इजीली आइसिंग शुगर तैयार कर सकते हैं। आम रेगुलर जो चीनी होती है उसको मिक्सर जार में, जिसमें आप मसाले वगैरह ग्राइंड करते हैं, उसमें आप पीस लें। तो यह हाफ़ कप मैंने चीनी शामिल कर दी है। इसको अच्छी तरह से अंडों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि चीनी पाउडर फॉर्म में अच्छे से अंडों के साथ मिक्स हो जाए और हमारा जो अंडों और चीनी का मिक्सर है थोड़ा सा फ्लफ़ी सा, फोमी सा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। बोल को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लें अगर ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि इसकी जो अंदर अच्छे से बीटिंग हम करेंगे। और ये है हमारे पास 1/4 कप ऑयल, 1/4 कप, ठीक है। परफेक्ट मैं ये नहीं बता रही हूँ, कोई खुद से बिल्कुल भी नहीं मैं बता रही। 1/4 कप ऑयल है ये, मैंने इसके अंदर शामिल करी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। तो बीटर का काम अब हो चुका है ख़त्म। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया वनीला एसेंस। अच्छी तरह से फिर एक दफ़ा से इसको मिक्सिंग कर लेंगे बीटर से, और इसको बीटर अच्छी तरह से मिक्सिंग, ताकि तमाम जो चीनी भी नीचे बैठ जाती है उसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। इसलिए मैंने दोबारा से बीटर को ऑन किया है। तो अब मैं बीटर को कर दूँगी ऑफ़। अब हमारा फाइनली तौर पे बीटर अब हम साइड पे करेंगे। अब हम हाथों से मिक्सिंग करेंगे क्योंकि लास्ट स्टेज पे है। अब अच्छी तरह से हमारी मिक्सिंग हो चुकी है तैयार। इतना सा फ्लफ़ी हो गया है हमारे जो अंडों का मिक्सचर है। अभी है मेरे पास 1 कप मैदा, ठीक है, 1 कप मैदा है। और ये मेरे पास है 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून है। अच्छी तरह से ड्राई दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, ताकि बेकिंग पाउडर मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था पहले ही। तो यहाँ पे 1 कप मैदे में मैंने 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर, अच्छी तरह से इसको भी पोर्शन में हम अच्छे से डिवाइड करके इस तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। स्पैचुला से कर लें, हैंड विक्स से कर लें, लेकिन बीटर से हम लोग नहीं करेंगे। तो बहुत सी सॉफ्ट हैंड के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 पोर्शन में जिस तरह से चीनी को ऐड किया था, इस तरह से मैंने 2 पोर्शन के अंदर मैदे को भी स्टेप बाय स्टेप ऐड करके अच्छी तरह से इसकी मैं मिक्सिंग कर लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े मज़े का हमारा ये हॉट मिल्क केक बनेगा इंशाल्लाह। जो फर्स्ट टाइम में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपका यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त, इसी इंग्रेडिएंट के साथ जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं इसी तरह से सेम अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पे अच्छे से हमारा मैदे के साथ मिक्सर हो चुका तैयार। इसकी आप चेक कर लिए किस तरह से, इतना थिन भी नहीं, इतना ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है इस तरह से हम बिल्कुल भी। अभी इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे दूध, वो भी गरम गरम। तो यहाँ पे मैंने दूध को अच्छी तरह से कर लिया है, मेरे पास हाफ़ कप दूध है। अच्छी तरह से मैंने उसको गर्म कर लिया है, हाफ़ कप दूध को अच्छे से गर्म किया। देखिए जिस तरह से आपको धुआं भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये हाफ़ कप दूध है, फुल बॉयल किया हुआ। अब इसके अंदर मैंने ये 2 से 3 टेबलस्पून घी शामिल किया है। अगर आपके पास बटर है तो बहुत बेहतर, मेरे पास बटर मौजूद नहीं था तो मैंने घी शामिल कर दिया। घी से भी बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा केक में कोई फ़र्क भी नहीं आएगा, फ्लेवर में भी और उसके टेक्सचर में भी। तो मैंने घी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करते साथ ही मैंने मैदे और अंडों का मिक्सचर तैयार किया उसके साथ ही मैं फटाफट से शामिल कर दूँगी।
तो दूध क्योंकि गर्म है, अंडे भी इसके अंदर शामिल है। आपने फटाफट से इसकी मिक्सिंग करनी है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं कि हाँ दूध शामिल कर दिया तो आराम से मिक्स करेंगे, नहीं। लेकिन आपने यहाँ पे ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपने जैसे ही दूध शामिल करना है उसी तरह से आपने फटाफट से, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, मैं जिस तरह से मैं भी मिक्सिंग करी, मैंने जैसे ही दूध शामिल किया तो उसी तरह से मैं मिक्सिंग करना स्टार्ट हो गई थी, ताकि दूध गर्म है तो इसका कोई रिएक्शन ना हो। तो यहाँ से अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हमारी ये फ्लफ़ी सा, हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर, लिक्विडी सा, जिस तरह से दूसरे केक हम बनाते हैं, बेक करते हैं, उस तरह का मिक्सचर उसका ज़रा थिक होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हमने लास्ट में दूध शामिल किया है। इसका नाम ही हॉट मिल्क केक है, तो हॉट मिल्क तो हम लास्ट में शामिल कर चुके हैं। तो अगर आपके पास फ्रूट केक वाला दूसरा 6 इंच का 8 इंच का सांचा है तो वो बहुत बेहतर, लेकिन मेरे पास वो मौजूद नहीं था। मैंने इस तरह से राउंड शेप वाले ही पैन के अंदर ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, और इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगा दूंगी। अगर बटर पेपर आपके पास मौजूद नहीं, कोई भी कापी का पेज वगैरह आप वो भी लगा सकते हैं उसको कटिंग करके। तो बटर पेपर मैं इसके अंदर कटिंग करके वो भी लगा दिया। एक दफ़ा से बटर पेपर के ऊपर मैंने अच्छे से ब्रश की मदद से ऑयल लगा दिया है। तो अब हमारा जो मिक्सचर है केक का, हॉट मिल्क केक का, वो मैं इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल कर दूँगी। जितना भी हमारे पास है बोल को अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे, स्पैचुले की मदद से, चम्मच की मदद, जिस तरह से भी आप इजी लगे तो अच्छी तरह से साफ़ करके अपना इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें पैन के अंदर। मैं इसको बग़ैर ओवन के बना रही हूँ, तो ओवन के बग़ैर तकरीबन 25 से 30 मिनट में मैंने प्रेशर कुकर में स्टैंड रखा, उसके अंदर मैंने इसको रख दिया था। तकरीबन पहले मैंने 2 केक बनाए थे, एक बनाया था, ये देखें माशाल्लाह से 25 मिनट के बाद मेरा केक मुकम्मल फाइनली तौर पर तैयार हो चुका था। यहाँ मैंने स्टिक इसके अंदर एंटर की थी, बिल्कुल साफ़ हमारी स्टिक आई थी। और अब मैंने जिस तरह से आपको सुराख भी नज़र आ रहे हैं 2-3 इधर से, तो मैंने ये चेक किया था तो बिल्कुल साफ़ हमारी स्टिक आई थी। मैं साइड इसके उतार लूँगी। तो यहाँ पे हमारा तकरीबन 20 से 25 मिनट में प्रेशर कुकर के अंदर मैंने ये केक तैयार किया है, बेक किया है विदाउट ओवन। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। दूसरे केक जो आप रेगुलर यूज़ में आप फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपका इतना सॉफ्ट केक नहीं बनेगा, लेकिन आप फ़र्स्ट टाइम अगर इस केक को ट्राई कर रहे हैं तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त सेम इसी तरह का रिज़ल्ट आएगा जिस तरह से मैंने ट्राई किया है। तो यहाँ से बटर पेपर मैं इसके ऊपर से उतार लूँगी। कलर देखिए कितना खूबसूरत इसका आया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये केक तैयार हो चुका है, हॉट मिल्क केक। ट्राई लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। लाजमी बच्चों को इतना पसंद आया कि बच्चों ने फटाफट से इनको ख़त्म कर लिया, और इस हुआ ऐसा कि जब मैंने बड़ों को चखाने की बारी आई तो बचा ही नहीं। तो फिर मैंने दोबारा से इसको मैंने सेम इसी तरीके से, लेकिन दूसरे तरीके मैंने इस तरह से इसको बनाया था बीटर के साथ। फिर मैंने ट्राई किया दूसरे तरीके से, मैंने इसको ब्लेंडर जग में बनाया, सेम इसी तरह से दोनों तरह मेरा सेम बहुत ही ज़बरदस्त केक बना। ये आपको थोड़ा सा इस तरह से गोल शेप में बना है तो आपको इस तरह से इसका शेप लग रही है, लेकिन अगर आप दूसरे पैन के अंदर इसको बनाएंगे तो सांचे के अंदर जो फ्रूट केक वाला होता है उसमें आपका जिस तरह से फ्रूट केक होता है उस तरह से ये इसी इंग्रेडिएंट के साथ बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये हॉट मिल्क केक तैयार हो चुका है। बहुत पसंद आएगा आप सबको, बच्चों को, बड़ों को। बहुत ही सॉफ्ट है, खाने में भी फटाफट से मुंह में घुल जाने वाला केक है। यकीन जानिए अगर आप फ़र्स्ट टाइम में ट्राई करेंगे तो आप वाकई मुझे कमेंट में बताएंगे कि वाकई ये हमारा फ़र्स्ट टाइम में ही केक बहुत ही ज़बरदस्त बना। तो लाजमी आप ट्राई कीजिएगा, घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको खिला के और तारीफ़ लीजिएगा उनसे। और माशाल्लाह से हमारा केक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेक हो चुका है, उसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बताया है, सेम वही चीज़ें, सेम उसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको कैमरे के में जो बैक कैमरे के बगैर जिस तरह भी सेम फ्रंट में है वही इस तरह से बैक कैमरे के इसको इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं की गई, ठीक है। तो बस टाइम होता है जो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं वीडियोस वगैरह की, तो ऑफ द कैमरा बहुत से स्टेप करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इस केक में इस तरह सा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया जिस तरह से आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आए। तो यहाँ पे एक दफ़ा से फिर मैं चेक करवा रही थी, मैं कह रही थी देख लो कितना ही सॉफ्ट बना है। तो बहुत ही मज़े का हमारा ये ज़बरदस्त सा हॉट मिल्क केक तैयार हो चुका है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा कि आपका यह केक किस तरह से बेक हुआ है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर माइक्रो में बनाएंगे तो उस तरह से भी आप अपनी टाइमिंग उस हिसाब से रखिएगा। तो अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपनी टाइमिंग, मैंने जिस तरह से इसको आपको बताया, मैंने प्रेशर कुकर में इसको बनाया है तो 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरा केक बेक हो चुका था। सेकंड वाला भी इसी सेम टाइमिंग में इसी तरह से, लेकिन मैंने उसको ब्लेंडर जग में बनाया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा केक बेक हो चुका था।
अगर आप स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई से नई रेसिपीज़ के साथ। आपके सामने नई से नई रेसिपीज़ लेके आएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से इंशाल्लाह। और अल्लाह हाफिज़।